टॉपिक है क्लास 9th के लिए नेचुरल रिसोर्सेज और आज का टॉपिक है हमारा O2 साइकिल। इट इज़ ए रिपीट सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। कि कैसे लगातार सर्कुलेशन मतलब कैसे हमारा जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है ऑक्सीजन का डिफरेंट कंपोनेंट्स में वो कैसे पहुंचता है हमारे बायोस्फीयर में। इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर और कैसे हमारा जो ऑक्सीजन है वो स्टोर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब बात करते हैं इसकी अक्रेंस की। Oxygen is a most abundant element on the earth, forming near 47% all the element। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट abundant एलिमेंट है हमारी धरती का जिसपे 47% सभी एलिमेंट्स में से। इट अक्कर इन द एटमोसफियर, ये हमें एटमोसफियर में अक्कर होता है। सेकंड मोस्ट abundant गैस फॉर्मिंग 21% इन द एयर, ये सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है हमारे एयर में 21%। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर 0 to 7% ऑक्सीजन अक्कर कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। ये किस फॉर्म में कंबाइन करती है हमारी ऑक्सीजन? ऑक्साइड की फॉर्म में। ऑफ द मेटल्स ऑफ सिलिकॉन, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड अदर कंपोनेंट्स एंड कंपाउंड्स एट अक्कर इन द गैसेज लाइक CO2, SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा। अब मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ, इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल मोलिक्यूल, ये हमारी बायोलॉजिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोलिक्यूल है जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स माने कि फैट और लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, एमिनो एसिड, ऑक्सीजन वो इनिशियल है किसके लिए? हमारी रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया के लिए सभी ऑर्गेनिजम्स की। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इम्पेयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब कंजप्शन कैसे होती है इसकी? रेस्पिरेशन में इसका क्या काम है? ऑक्सीजन इज यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में ये बहुत हेल्प करती है। एंड अदर रिप्रोडक्टिव सबस्ट्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द वाटर डाइऑक्साइड एंड द वाटर आर फॉर्मेट, जिसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेट होता है और एनर्जी इज रिलीज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देन इनके बीच में रिएक्शन तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी हमारी रिलीज हुई। अब बात करें कंबशन में, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन गैस इन दी होम्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज एंड कैरिंग आउट टू ऑब्टेन द एनर्जी, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्मेट, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। सल्फर, नाइट्रोजन कंबाइनिंग कंपाउंड्स ऑफ द फ्यूल्स आर ऑक्सीडाइज, जिसमें हमारे फ्यूल्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू द फॉर्म ऑफ सल्फर ऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NaO के साथ। अब मैं बात करती हूँ एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब एटमॉस्फेयर में फिक्स कैसे होते हैं हमारे नाइट्रोजन? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग होता है चमकदार, एंड द अदर सोर्स, जो दूसरे सोर्स है जिससे हमें हाई एनर्जी, जिससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसके साथ कंबाइन करती है और हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से क्या प्रोड्यूस करती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। डीके में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। डीके होता है गलाना और डिकम्पोज करने में, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है। एरोबिक प्रोसेस में, ऑक्सीजन की प्रोसेस में ये सब प्रोसेस चलता है जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम ऑक्साइड्स आर फॉर्मेट होते हैं। रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारी जो फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हमारा जो खाना बनाने की प्रक्रिया है प्लांट के अंदर वो होती है। इट इज द सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जिसमें हमारी और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स वो वहां पे कंज्यूम करती है, अपने अंदर इकट्ठे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को विद वाटर के साथ, और वहां से वो ल्यूबरेट रिलीज हो जाती है। और जब ऑक्सीजन ल्यूबरेट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में, तो किसके साथ वापस आती है? वाटर के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो एक पिगमेंट होती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिलती है। अब मैं बात करती हूँ तो इस पूरी साइकिल की। ये आपकी ऑक्सीजन साइकिल है, ठीक है। ये स्टार्ट हो रही है आपकी CO2 से, ये कहाँ जा रही है? हमें फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस से आगे ऑर्गेनिक मोलिक्यूल जिसमें C6H12O6, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज भी बोलते हैं। फिर ये किस में रोल कर रही है? हमारे रेस्पिरेशन में, और दोबारा से कहाँ जा रही है? CO2 में। ऐसे ही वाटर का रोल है फोटोसिंथेसिस में, वो आगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ फिक्सेशन का काम करेगा, फिर रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन के थ्रू वापस प्रोसेस। ऐसे ही ये साइकिल रिपीट चलती रहती है।